एवरीवन। आज हम जानते हैं हमने रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट किया था। रिसर्च एप्टीट्यूड का मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च हमने जान लिया था। मैंने इसके टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, 12 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। आज हम इनके बारे में पहले 2 ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी के बारे में जानेंगे कंप्लीट। ठीक है, अब हम छोटा टॉपिक भी बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निष्पक्षतावाद या वस्तुनिष्ठ या विषयनिष्ठता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताया करो कि हाँ पहले क्वेश्चन चलाएं या फिर पहले हम जैसे अपना जो भी है टॉपिक के जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है ये कंप्लीट करें। ऑब्जेक्टिविटी निष्पक्षतावाद या वस्तुनिष्ठता या विषयनिष्ठता जिसे हम बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड बीइंग ऑब्जेक्टिव मीन्स विदाउट एनी बायस्ड अप्रोच। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ध्यान रखना कि जो भी विदाउट एनी बायस, किसी भी जिसे पक्षपात हम ना करें, बिल्कुल विदाउट बायस से हो। ठीक है, कोई भी ऐसा ना हो कि हम अपने पास उसमें कुछ इन्वॉल्व करें या कुछ करें, बिल्कुल निष्पक्षता से हमारा जो रिसर्च होनी चाहिए। इट शुड बी विदाउट एनी प्रेजुडिस, कोई भी हमारी पूर्व धारणा अपने पास से उसमें कुछ जोड़ना इन्वॉल्व करना नहीं होना चाहिए। रिसर्च यूजुअली टेक आउट मोस्ट precautions that results are not affected by their own presence या बिहेवियर एटीट्यूड, कि उसके अब हमारे अपने बिहेवियर्स या अपने प्रेजेंस हमारे होने का या हमारे एटीट्यूड का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारे रिसर्च पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी का मेन मीनिंग क्या हुआ? विदाउट एनी वाइस्ड अप्रोच। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिविटी है उसमें क्या माना जाता है? मेन फर्स्ट ऑप्शन है जैसे प्रोसीड्यूर सेफ गार्ड, प्रक्रियात्मक सुरक्षा। ये होता है कि जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उनको इस तरीके से हम करें कि इस तरीके से उसको कलेक्शन करें या उनकी एक सही प्रक्रिया में उनको, जैसे हम कुछ भी टॉपिक कर रहे हैं, जैसे हम किसी स्कूल पे रिसर्च कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमें एक उसमें सिक्वेंस में किस तरीके से रखना है कि ताकि जो रिसर्च दूसरे अगर उसे पढ़ें तो उनको किस तरीके से प्रॉब्लम ना हो। हमें इस तरीके से उस डाटा को स्टोर करना है या उसको इस तरीके से रखना है। ठीक है, कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डाटा एनालाइज इन ए फॉर्म दैट अदर रिसर्चर कैन अंडरस्टैंड एंड एवेल्युएट। सेकंड इसमें जैसे स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण, कि ऑल फेज ऑफ डाटा कलेक्शन, जो भी हम मतलब कि जो भी सारा डाटा कलेक्शन करते हैं उनका एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए कि जो भी जिस पे भी हम रिसर्च करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हमें एक कलेक्शन रखनी है डाटा का, सही तरीके से रखना ताकि जो आगे कोई रिसर्च उसे पढ़े तो वही सही तरीके से उसे पढ़ सके। स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट होता है कि हाउ इट मेजर्ड, कि जिस तरीके से हम कैसे उसको मेज़र कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको जांच कर रहे हैं। और इसमें जो मेन इसका टॉपिक है मतलब कि जो मेन इसके मीनिंग है मतलब कि अवॉइड वाइस, कि वाइस को अवॉइड करना है, हमें किसी प्रकार का उसमें अब हम पक्षपात नहीं करना है, निष्पक्षता से हमें ये अपनी जो रिसर्च को करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी। आगे देखते हैं हम, आगे देखेंगे हम रिलायबिलिटी क्या होती है। देखो ऑब्जेक्टिविटी क्या थी? निष्पक्षता, यानी कि कोई भी उसमें पक्षपात नहीं करना। रिलायबिलिटी क्या होगी? विश्वसनीयता, कि इस तरीके से सर्च करनी है कि हम उस पर विश्वास कर सकें। ठीक है, पूरी तरह ट्रू होनी चाहिए, सच होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए, यानी कि रिलायबल होनी चाहिए वो। हाउ कंसिस्टेंसी एंड स्टेबल योर रिसर्च रिजल्ट्स आर एंड हाउ वेल दे कैन बी रिप्लिकेटेड बाय अदर रिसर्चर। ठीक है, कि हमें ये ध्यान रखना है किस तरीके से हमें अपनी एक स्थिरता लानी है या स्टेबिलिटी होनी चाहिए हमारी रिसर्च में, कि जो भी आगे जो दूसरे रिसर्चर हों उनको वो अच्छा लगे या उनको सही लगे, जो भी उसको पढ़ेगा या जो भी उनको आगे जांच होगी वो बिल्कुल भी मतलब कि विश्वसनीयता होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसमें हमने कुछ ऐसे तो ये कुछ इस तरीके से डाल रखा है कि वो खुद भी उस पर विश्वास ना कर सकें। ठीक है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, इफ़ यू मेजर ए कप ऑफ राइस 3 टाइम्स, ठीक है, एंड यू गेट सेम रिजल्ट ईच टाइम, दैट रिजल्ट इज रिलायबल। कि अगर एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर है कि रिलायबल वही होता है कि अगर मान लो आप एक राइस कप पे मेज़र कर रहे हो, लेकिन अगर उसको 3 बार भी हमने जांच लिया, 4 बार भी जांच लिया, लेकिन वो सेम रिजल्ट आ रहा है तो वो रिलायबल है। लेकिन अगर ऐसा है कि हाँ हमने अब कोई टेस्ट है, टीचर कोई टेस्ट को चेक करता है, ठीक है,
वो रिलायबल कब है? अगर हम उसको मार्क्स को कहीं भी उसको चेक करेंगे, कोई भी करे, दूसरा टीचर करे, स्टूडेंट करे, कोई भी करे, वो इतना रिलायबल होना चाहिए कि चाहे उसको कोई 10 बार चेक कर ले, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ अपना उसमें पक्षपात किया है, पूरी निष्पक्षता से सही तरीके से हमने उसको, ठीक है, जिस तरीके जिस विश्वास बन सके। अगर हम उसको, हमने क्या किया, ठीक है, अगर हमने ऑब्जेक्टिविटी उसमें दिखाई अपनी, ठीक है, हमने सही तरीके से उसको किया, तो वो रिलायबल होगा, वो विश्वसनीयता होगा। उसको चाहे कोई 10 बार देख ले, 50 बार देख ले, रिजल्ट वही उसका रहेगा, ठीक है। वो होता है रिलायबल। ऐसे ही जैसे इसमें रिलायबिलिटी में क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी, स्थिरता, कि जैसे सेम रिजल्ट ईच टाइम, ठीक है, जैसे सेम इंडिविजुअल या सेम रिजल्ट, कि वही एक कोई व्यक्ति पर हम कर रहे हैं तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि स्थिरता होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हर बार कुछ चेंज होके आ रहा है उसमें, ठीक है। दूसरा है इक्विवेलेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समानक, कि समान, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन या सिमिलर रिजल्ट, कि अगर अलग अलग इन्वेस्टिगेशन है तब भी वो क्या होगा, अलग अलग लोग भी अगर उस पर जांच करें तो भी वही रहेगा, क्या होगा, उस पर रिजल्ट सेम ही रहेगा, कोई भी कर ले, ठीक है। होमोजीनिटी होता है एक रूपता। जब समान डेट मीन कि रिलायबल का मेन मीन ये होता है कि एक जैसा ही रहे, ये नहीं होना चाहिए कि हाँ हमेशा हम कुछ ना कुछ में चेंज आता रहे या कुछ चेंज होता रहे, ठीक है। जैसे एक होमोजीनिटी होनी चाहिए इसमें, एक रूपता, यानी कि समान डेटा संग्रहण तकनीक का उपयोग करके समान व्यक्तियों पर नियोजित समान अवधारणाएं भिन्न परिचालन परिभाषाओं का एक सेट अत्यधिक सहसंबंध परिणाम देना, ठीक है, कि से एक एक ऐसा परिणाम देना कि जिसको हम कह सकते हैं ना, कि जिसमें विश्वास हो, होमोजीनिटी हो, एक रूपता हो उसमें, ठीक है। तो ये रिलायबल के मेन वो थे कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इक्विवेलेंस और होमोजेनिटी। देखो मैं इस तरीके आपको होगा कि एक दो टॉपिक ही इसमें आ रहा है या एक दो पॉइंट है, लेकिन अगर आप सिर्फ ध्यान से समझोगे तो कभी आप, जैसे आपने अब ऑब्जेक्टिविटी पढ़ लिया या फिर आपने रिलायबिलिटी पढ़ लिया, तो मैं नहीं मानती अगर आपने एक बार इसको ध्यान से देख लिया, आप कभी रिलायबिलिटी या ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग भूल जाओगे, ठीक है। तो एक बार बार से अच्छा है एक बार उसको बिल्कुल डीपली क्लियर कर लें, ठीक है। और तभी मैं क्वेश्चन में भी हमेशा एक्सप्लेनेशन कराती हूँ, ताकि क्वेश्चन के साथ ऐसा होता है कि हमारा टॉपिक भी साथ साथ रिवाइज होता चला जाता है, और हमें वो बार बार हम जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारे माइंड में बिल्कुल सेट हो जाता है, ठीक है। देर और रिलायबिलिटी के चार हम कह सकते हैं जनरल क्लासेस ऑफ रिलायबिलिटी, चार माने जाते हैं, ठीक, किस तरीके से, जैसे इंटरेटर और इंटर ऑब्जर्व रिलायबिलिटी होती है एक, तो ठीक है। measure the degree of agreement between different people observing or assessing the same thing, एक ही चीज़ के आंकलन देखने में भिन्न लोगों की सहमति, कि इंटरेटर होना चाहिए, इंटर ऑब्जर्व होना चाहिए, ठीक है, कि कोई भी चीज़ का आंकलन वही है कि देख रहे हैं विभिन्न लोगों की, उसमें सहमति होनी चाहिए, ठीक है। कि अगर एक चीज़ आपने कुछ की उसमें, ठीक है, कोई मान लो आपने रिसर्च की तो उसको आप 10 लोगों को भी दिखा रहे हो या बता रहे हो, तो उनकी सब में उसकी सहमति सेम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि कोई कह रहा है ये नहीं सही है कुछ, वो भी जो आप कह रहे हो वही वो होगा, वही सब बोलेंगे, तभी वो माना जाएगा कि बिल्कुल सही है, ठीक है। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होता है कि जब मेजर द स्टेबिलिटी द स्कोर ऑफ ए स्टेबल कंस्ट्रक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सेम पर्सन ऑन टू और मोर सेपरेट हो गए, कि एक ही व्यक्ति पर जब दो या तीन अलग अलग ओकेशन पर, मान लो आप बच्चे को एक टेस्ट दिया, एक ही मतलब कि एक ही टॉपिक का, एक ही जो सिलेबस था जो हमारा, मान लो उसमें से एक लेसन उठाया, उस पर एक बार टेस्ट दिया, ठीक है। अगर बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम फिर लिया थोड़े दिन बाद, तब भी वही रिजल्ट आ रहा है, तीसरी बार लिया तब भी वही, तो आप मानोगे भी बिल्कुल पक्का बच्चे की याद है, चीटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। वो रिलायबल है, बस ये है कि हम जब ए टेस्ट रिलायबिलिटी होती है, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी होती है, यूज टू असेस द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट ऑफ टू टेस्ट कंस्ट्रक्ट इन द सेम वे फ्रॉम द सेम कंटेंट, कि एक ही तरीके से जब आप सेम कंटेंट मतलब एक कंटेंट को लेते हो या उसको करते हो ऑब्जर्व, तो वो होता है पैरेलल फ्रॉम रिलायबिलिटी। और एक होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इंटरनल को आप ध्यान में, जैसे आप एक सिंपली से एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम कहीं शॉपिंग करते हैं, कस्टमर जैसे हम कहीं भी जाते हैं हम, ठीक है, तो कई बार कहते हैं ना कि हमें गुड दो, सेटिस्फैक्ट्री दो, हैप्पी, आप जो भी मांगते हैं कि हाँ आप हैप्पी हो इस चीज़ से, नहीं हो या सेटिस्फाई हो, नहीं हो या डिस नहीं, तो वो हमारी इंटरनल वैलिडिटी होती है कि हम अंदर से अपने उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक सिंपली एग्जाम्पल दिया मैं जिससे आपको ध्यान रहे कि इंटर कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी क्या होती है। यूज टू एसेस द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट अक्रॉस आइटम विद इन टेस्ट, जो भी हम टेस्ट के जो हमारा होता है, जो हम उसके टाइम में जो हमारा अगर सेम मान लो एक आपको कोई 10 इंसानों से एक चीज़ पूछ रहे हैं, ठीक है,
अगर सब कह रहे हैं कोई भी चीज़ पे हाँ कोई समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम है, सेम सबका आंसर है, तो दैट इज़ रिलायबल कि हाँ यही समस्या है या कुछ भी है। तो वही है जब यहाँ पे एक इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी होती है, जब सब एक ही आंसर दें या एक ही आप कह सकते हो कि विद इन ए टेस्ट एक रिजल्ट पे हम जब हमारी स्थिरता होती है, ठीक है, तो वो होती है हमारी इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। आगे देखते हैं हम इसमें रिलायबिलिटी में क्या होता है, 2 एरर्स माने जाते हैं, ठीक है। एक रैंडमली एरर आता है और एक होता है सिस्टमेटिक एरर। रैंडमली एरर तो होता है कि कंसिस्टेंट चांस ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मेजर, जो हमारे अफेक्ट करती है हमारे मेजरमेंट को, ठीक है। जैसे एक मैं सिंपली सा एग्जांपल लिखा है इसमें, अब ब्लड प्रेशर, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। रैंडमली एरर में ब्लड प्रेशर कैसे होगा, जैसे मान लो किसी कोई हम सोचे कोई इंसान हमने मान लो चलो एक बार हमने मेज़र कर भी लिया, ठीक है, बीपी कर लिया, लेकिन ये तो नहीं कि हम हर टाइम बीपी हम करेंगे, ठीक है, चेक हमारा वही रहेगा। लेकिन हाँ जो हेल्दी पर्सन है हम मानते हैं कि हाँ ये इसका सही होगा, लेकिन अगर हमारे कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ में या कुछ भी टेंशन हो, कुछ किसी वजह से वो अप डाउन हो, वो रैंडमली एरर आ रहा है, ठीक है, वो कोई कर नहीं रहा है, वो रैंडमली है कि कुछ भी जो भी हो, तो वो तो कंडीशन के ऊपर है, कुछ भी अब इंसान कहाँ जा रहा है, ज़्यादा चल रहा है या किसी गुस्से की वजह से कोई ऐसी बात हो, कुछ भी है, तो वो एक सिंपली है कि हम रैंडमली जो एरर आ जाते हैं, ठीक है, जो भी वो हो जाता है। तो दूसरा होता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर जैसे मेजरमेंट बाय प्रिसाइज, कि जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज हो सकता है लेकिन एक्यूरेट नहीं हो सकता, ठीक है, बट नॉट एक्यूरेट। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखा, दिस कुड हैपन विद ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इफ जस्ट बिफोर द मेजरमेंट वेयर टू बी मेड समथिंग ऑलवेज बी ऑफन कॉज टू ब्लड प्रेशर टू गो अप। जैसे मान लो वही है कि ब्लड प्रेशर को चेक किया, वो अब गो अप हो सकता है। देखो मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो सिस्टमेटिक एरर होता है, आपने कई बार ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ से जो भी हमने या चेक किया जिस वजह से, तो कई बार ऐसा सकता है उसी में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम हो उसी में, उसकी वजह से गलती खा रहा हो, वो सही नहीं है, लेकिन बाद में वो हमें पता चले कि हाँ उसको बता रहे हैं कुछ और वो सही नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम अपना बुखार चेक कर रहे हैं, हो सकता है हमारे थर्मामीटर में ही कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो हो जाता है एक सिस्टमेटिक जो एरर। कुछ भी आप एग्जाम्पल अपने माइंड में लगा सकते हो कि हाँ रैंडमली आप ध्यान रखना कि जो रैंडमली आ रहा है उसमें कोई इंसान कुछ कर नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि खुद हम ध्यान नहीं करते किसी वजह से, जो सिस्टमेटिक एरर माना जाता है कि हाँ प्रॉब्लम मतलब कि हमने सही नहीं बताया किसी भी रीजन से, ठीक है, हो सकता है। तो ये थे महाराज के, हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी। नेक्स्ट में हम जानेंगे जो हमारा है जैसे वैलिडिटी, एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी। हम नेक्स्ट में हमारा इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो ये थी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।